महंगाई की चक्की में पिसे आवाम हो जाएं तैयार। तेल की कीमतें फिर बढ़ने का इम्कान। ओगरा ने 1 मई से पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर मजीद महंगा करने की सिफारिश कर दी। आईएसपी डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए 89 पैसे इजाफे की तजवीज। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। हुकूमत का नौजवानों के रोजगार के लिए बेहतरीन इकदाम। यूथ के लिए 200 अरब रुपए के प्रोग्राम को आज मंजूरी मिलने का इम्कान। वजीर आजम का कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत 21 से 45 साल के अफराद को बिला सूद आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। कर्ज की रकम 5 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक होगी। वजीर आजम आज वफाकी काबीना को दौरा चीन पर एतमाद में लेंगे। पीटीएम के लिए मोहलत अब खत्म हो गई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं पीटीएम वाले फौज के खिलाफ जलसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का? हुकूमत तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के मातहत और तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेगी। उलमा मदरसों को कौमी धारे में लाने पर रजामंद हैं। DGISPR ने पीटीएम की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से पर्दा उठाया तो गैर मुल्की खबर रसा इदारे ने नया हथकंडा अपनाया। ब्रीफिंग को मनफी रंग देने की नाकाम कोशिश की। यके बाद दीगरे 2 सर्वे किए लेकिन मतलूबा नताइज ना मिले। अवाम की बड़ी तादाद की नाम निहाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की पुरजोर मुखालिफत। पहले सर्वे में 91, दूसरे में 72% लोग फौज के मौक़िफ़ के हामी। पाक फौज अवाम की हिमायत से मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मुसल्ला अफवाज जमा मर्दी और बहादुरी से वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाएगी। सिपा सालार का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। चूनिया और कसूर में लाहौर कोर का भी दौरा किया। जवानों की मशकें देखी। कराची के बाद नौशहरा में भी अताई ने बच्चे की जान ले ली। रिसालपुर में अताई ने बच्चे को मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगा दिया। 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। मना करने के बावजूद डॉक्टर ने शदीद बुखार में बच्चे को इंजेक्शन लगाया। वारसा का इल्जाम। मकामी थाने में अताई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में हीट वेव का खदशा। तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहर कायद में आज भी गर्मी का जोर। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवाएं भी रुक गईं। नमी का तनासुब भी 41% रिकॉर्ड। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस कई शहरों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस बाबर अवान की बरियत की दरखास्त पर फैसला मुअख्खर कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसले के लिए नई तारीख भी मुकर्रर कर दी है। अदालत 6 मई को बरियत की दरखास्त पर फैसला सुनाएगी। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फयाज, बताइएगा फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? जी देखिए, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रिमार्क दिए हैं कि क्योंकि 2 और मुल्ज़िमान ने भी दरखास्तें दायर कर दी हैं तो अदालत उन दरखास्तों को भी सुन ले, जिसके बाद अदालत इकट्ठे ही इन तमाम दरखास्तों पर फैसला सुना देगी। तो आज एक बार फिर अदालत ने फैसला मौखर कर दिया है। आज की तारीख मुकर्रर कर रखी थी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की जानिब से, तहम आज फैसला ना सुनाया जा सका। बाबर अवान की जानिब से बरियत की दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनका कोई किरदार नहीं है इस प्रोजेक्ट की ताख़ीर में। तहम नैब का मौक़िफ़ है कि ये जो ताख़ीर हुई थी नैब इस प्रोजेक्ट में, ये बाबर अवान की वजह से हुई थी, तो इसलिए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है। तो अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर रखा है, जो अब 6 मई को सुनाया जाएगा, जिसमें दीगर जो दरखास्त गुज़र हैं उनकी दरखास्तों पर भी दलाइल सुनने के बाद अदालत इस पे इकट्ठे फैसला सुनाएगी। जी
जी ठीक है, महफूज फैसला अब 6 मई को सुनाया जाएगा। बाबर अवान की बरीयत की दरखास्त पर फैसला मौखर कर दिया गया है। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया।